गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट क्लास में वही है वैलिडेशन कंट्रोल इन ASP.NET। तो अपन ने पिछली क्लासेस में दो कंट्रोल्स देखे थे। अपन ने एक अपन ने देखा था रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, दूसरा अपन ने देखा था रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। आज अपन देखते हैं कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल, रेगुलर एक्सप्रेशन और वैलिडेशन समरी। तो देखिए हमारे पास आपको मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद हमारे पास आता है कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल्स। तो कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल का काम क्या होता है कि जब हमें किसी दो टेक्स्ट बॉक्स की अगर हमें वैल्यू कंपेयर करनी है तो हम यूज़ कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ करते हैं? कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो पहला इसमें भी देखिए जो प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट एरर मैसेज डिस्प्ले, ये सेम प्रॉपर्टी आपकी इसमें भी मिलेंगी। इसकी जो नई प्रॉपर्टी मिलेंगी एक प्रॉपर्टी मिलेगी इसमें डेट टाइप इक्वल टू स्पेसिफाई करने पड़ेगा कौन सा डेटा टाइप हमको देना। दूसरा हमको देना पड़ेगा कंट्रोल टू कंपेयर, यानी किस कंट्रोल को हमें कंपेयर करना उस टेक्स्ट बॉक्स का या उस अपन कंट्रोल का यहाँ पे नाम। वैल्यू टू कंपेयर, किसके साथ वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं? कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो भी है। उसके बाद ऑपरेटर अपन उस पर कौन सा लगा रहे हैं? इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये जितने भी हम इस टाइप के ऑपरेटर्स उसमें क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो अब वैलिडेशन कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल का एक एग्जांपल देके अपन समझते हैं तो किसको कैसे अपन यहाँ पे यूज करते हैं ASP.NET में। क्लियर? तो आज अपन देखते हैं दूसरा कंट्रोल कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल। तो अपन ASP.NET पे गए। ASP.NEट पे जाने के बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं? अपना एक फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्म ले लेते हैं। राइट क्लिक किया, यहाँ से अपन ने लिया ऐड न्यू में जाके अपन ने एक वेब फॉर्म यहाँ से क्रिएट कर लिया 3। तो अब यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और उस फॉर्म में अपन प्रॉपर्टी क्या रखते हैं? जैसे अपन पासवर्ड चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी रखते हैं, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी अपन क्या रखते हैं कि ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, इस टाइप से अपन बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो वैसे ही अपन क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे एंटर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और लॉगिन। क्लियर? इस टाइप से अगर हमें वैलिडेशंस बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल डिजाइन कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल लिया अपन ने, टेबल ले लिया कॉलम, ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद इस टेबल के चाहे तो अपन बॉर्डर डिजाइन कर लेते हैं। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया टेबल का यहाँ पे जो भी बॉर्डर आपको रखना हो। क्लियर? तो अपन ने यहाँ पे दे दिया सोर्स में जाके, सोर्स में गए और यहाँ पे दे दिया अपन ने बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट में अपन ने बॉर्डर दे दिया इसका 1। कितना दे दिया? बॉर्डर 1। तो बॉर्डर डिफाइन कर दिया। अब बॉर्डर लेने के बाद अपन ने क्या किया कि यहाँ पे अपन एक डिजाइन कर लेते हैं फॉर्म को। तो टेक्स्ट बॉक्स में गए अपन, टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे अपन ने रखा क्या? लेबल, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, एक अपन ने यहाँ पे ले लिया क्या? बटन के लिए। तो एक बटन ले लिया अपन ने यहाँ पे, कौन सी बटन? लॉगिन बटन। ठीक, लॉगिन या चेंज जो भी लेना। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट करा लेते हैं, एक कॉलम अपन ले लेते हैं, कॉलम टू राइट। क्लियर? उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या रखे? टेक्स्ट बॉक्स रखा, एक टेक्स्ट बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे अपन ने तीसरा टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर? अब इनके नाम चेंज कर लेते हैं। तो चाहे तो अपन पूरा टेबल से ही ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में गए, टेबल प्रॉपर्टी में जाने के बाद अपन यहाँ से एक साथ सबकी चेंज कर लेते स्टाइल में जाने के बाद। तो यहाँ से अपन ने गए, यहाँ फॉन्ट ले लिया इसका जो भी आपको लेना, जैसे हमने ले लिया बुकमैन ओल्ड स्टाइल। क्या ले लिया अपन ने? बुकमैन ओल्ड स्टाइल। फॉन्ट का साइज अपन ने क्या कर दिया? लार्ज। क्लियर? फॉन्ट इसका क्या ले लिया? बोल्ड ले लिया। कलर इक्वल टू अपन ने जो भी आपको कलर चाहिए। क्लियर? ओके कर दीजिए। बैकग्राउंड टेबल का आपको चाहिए बैकग्राउंड कलर, आपने जैसे दे दिया इसका, मान लो फॉर एग्जांपल ये इस टाइप से आपको जो भी देना हो। क्लियर? ये हमने यहाँ पे इसको डिजाइन कर ली। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे गए, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे कर दिया हमने एंटर द ओल्ड पासवर्ड। क्या कर दिया? ओल्ड पासवर्ड। क्या कर दिया? ओल्ड पासवर्ड। क्लियर? उसके बाद अपन यहाँ इस पे गए, दूसरे पे अपन ने कर दिया प्रॉपर्टी, अपन ने कर दिया न्यू पासवर्ड, एंटर द
द न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, क्लियर, न्यू पासवर्ड। दूसरा अपन गए, क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, हमने यहाँ पे कर दिया एंटर द फॉर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद इन टेक्स्ट बॉक्स में जाके अपन ने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, नाम चेंज कर लिया अपन, जैसे दिया यहाँ पे txt ओल्ड पास, ठीक। राइट क्लिक किया, यहाँ प्रॉपर्टी में गए, देखते रन करा के फॉर्म कैसा रन करना है अपना, एक बार फॉर्म रन करा लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड इस टाइप से, ठीक। ब्रैकेट में गए, प्रॉपर्टी में इसका भी चेंज कर लिया अपने, जैसे इसका दे दिया नाम, इसका नाम अपन ने दे दिया जैसे txt कौन पास, क्या नाम दे दिया, txt कौन पास। इसका दे दिया अपन ने, इसका दे दिया txt न्यू पास, क्या दे दिया अपन ने, न्यू पास, txt अपन ने दे दिया इसका txt न्यू पास, ठीक है, txt न्यू पास। अपने यहाँ से क्या हो गया, पासवर्ड चेंज हो गए। अब अपन यहाँ पे रखेंगे कौन सा फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। कौन सा फील्ड वैलिडेटर, रिक्वायर्ड, क्योंकि इसको अपन को खाली नहीं छोड़वाना। तो अपन यहाँ पे गए, सबसे पहले रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर रखा, क्या रखा, रिक्वायर्ड तो सब में लगा सकते हैं खाली छोड़वाने के लिए, तो अपन ने इसमें रिक्वायर्ड रखा, इसमें भी अपन ने क्या रखा, रिक्वायर्ड, ठीक। और इसमें अपन ने रखा कौन सा वैलिडेटर, कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। कौन सा रखा, कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल, क्लियर। अब अपन इस पे आ गए, इस पे गए पहली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर अपन ने मैसेज कर दिया, प्लीज इनपुट इनपुट ओल्ड ओल्ड पासवर्ड, क्या दे दिया, ओल्ड पासवर्ड। फिर प्रॉपर्टीज की क्या अपन यूज़ करते हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट, किस टॉक्स बॉक्स को अपन ने पहला दे दिया ओल्ड पासवर्ड, ठीक। उसके बाद अपन ने दूसरा दे दिया, दूसरा क्या, प्लीज इनपुट इनपुट न्यू पासवर्ड, कर दिया न्यू पासवर्ड, क्लियर। तीसरा अपन ने यहाँ पे दे दिया, और सॉरी इसकी प्रॉपर्टी बाइंड नहीं किया अपन ने, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स न्यू पासवर्ड। फिर अपन ने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड 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 मिसमैच, मिसमैच कर दिया, मिसमैच पासवर्ड कैसा है, मिसमैच। यहाँ पर दे दिया पासवर्ड, अपन ने दे दिया, मान लो मिसमैच दे दिया, क्या दे दिया, पासवर्ड मिसमैच। तो अपन कोई भी इस तरह से मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। अपन ने दे दिया क्या, पासवर्ड मिसमैच, क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे इस वैलिडेशन कंट्रोल लगाया, और उसके बाद अपन ने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड मिसमैच, या पासवर्ड 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 नॉट
मैच, पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है, पासवर्ड मिसमैच, जो भी आपको मैसेज देना अपन ने दे दिया नॉट मैच, जो भी आपको मैसेज देना। उसके बाद अपन ने यहाँ पे गए कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है, तो कंफर्म पासवर्ड का नाम देंगे, किसका देंगे, कंफर्म पासवर्ड। किसके साथ कंपेयर करा रहे हैं, तो न्यू पासवर्ड के साथ इसको कंपेयर करा, क्लियर। उसके बाद बटन पे गए, बटन का नाम आपने दे दिया जैसे चेंज, चेंज, फॉन्ट कलर चेंज कर लीजिए इसका, ये कर दिया आपने, क्लियर, फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। उसका फोर कलर इसका चेंज कर दीजिए, जैसे आपने दिया रेड, फॉन्ट साइज आप दे दीजिए इसका, जैसे आपने दे दिया लार्ज, क्लियर, ये हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब जब हमने इतना इसको जब हमने इतना इसको बना लिया, अब इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं। अभी हमने टेक्स्ट मोस्ट प्रॉपर्टी सेट नहीं की, सिर्फ दिखाने के लिए आपको, ठीक है। तो ये बना हमारे पास, इसको चाहे तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम, इसकी सेट किया और प्रॉपर्टी में जाने के बाद फॉर्मेट में गए, सेट एब्सोल्यूट, क्या कर दी एब्सोल्यूट। इसको अपने हिसाब से हम कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से कंपेयर करा लिया, कंपेयर कराने के बाद जैसे हमने मान लो इसमें से कोई भी पासवर्ड डाल दिया, SICS इस पे डाला हमने, अभी खाली छोड़ेंगे, मैसेज आ गया, हमने इसमें डाल दी जैसे राम, इसमें हमने डाल दिया मान लो सीता, तो देखिए वैल्यू कंपेयर नहीं हो रही, तो आपका क्या आ गया, पासवर्ड नॉट मैच, क्लियर। अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं तो भी हमारे पास मैसेज, क्लियर। तो इस टाइप से हमें इसको यूज़ करना, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम चाहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या सेट कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड हैं सारे, तो यहाँ प्रॉपर्टी कर देंगे टेक्स्ट मोड, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, टेक्स्ट मोड, जिसे हमने टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी यहाँ से लेंगे, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी रीड ओनली टेक्स्ट मोड, तो यहाँ पे इसको क्या बना देंगे, पासवर्ड, इसको भी यहाँ से क्या बना देंगे, पासवर्ड, क्योंकि तीनों हमारे क्या पासवर्ड, ये हमने यहाँ से इसको क्या बना दिया, पासवर्ड, क्या कर दिया, इन तीनों प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी इनकी क्या कर दी हमने, पासवर्ड, ठीक, ये देखिए अब आपका पासवर्ड यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डाला पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया कुछ और, यहाँ पे हमने कुछ और इनपुट कर दिया, तो मैसेज क्या आ गया, पासवर्ड नॉट मैच, ठीक। अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ दिया तो हमारे पास आ गया प्लीज इनपुट ओल्ड पासवर्ड। तो ये हमारा कौन सा वो कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका कंफर्म सॉरी कंपेयर वैलिडेशन, यानी हमने दो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को यहाँ पे क्या किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है, तो ये वैलिडेशन कंट्रोल हमारा क्या वैलिडेशन कैलकुलेट कराएगा, कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल कहलाएगा, क्लियर। अब देखिए इसी में हम दूसरा एक वैलिडेशन कंट्रोल, तो बस प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, जब दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कंपेयर करानी है तो कंट्रोल टू कंपेयर वैलिडेशन प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टी आपको किसके साथ कौन सी वैल्यू आपको क्या करानी है, कंपेयर करानी है, फिर क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद अपन यहीं पे क्या करते हैं, कंट्रोल लगा लेते हैं वैलिडेशन समरी, कौन सा लगा लेते हैं, वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी में आपको कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं वैलिडेशन समरी की, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन समरी आपको यूज़ करना है, तो वैलिडेशन समरी को अपन कैसे यूज़ करेंगे, वैलिडेशन समरी क्या होता है हमारे पास, जैसे हम यूज़ करने थे यहाँ पे रखा सारे कंट्रोल्स की, सारे जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स हैं उनकी समरी को वो क्या करता है, एक साथ आपका डिस्प्ले करके आपको दे, जैसे आपने यहाँ रखा वैलिडेशन समरी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने वैलिडेशन समरी रखा, तो आप इस पे जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए और इस प्रॉपर्टी का आप क्या कर दीजिए, शो समरी इक्वल टू ट्रू, शो में, अब देखिए इसमें आप करेंगे
बस मैसेज ये दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैसेज नहीं देना चाहते, यहाँ पे आप सिर्फ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टेक्स्ट है यहाँ पे आपने कर दिया स्टार, यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया स्टार, और यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया स्टार। क्लियर। और अब देखिए, यानी सारे मैसेज की जो प्रॉपर्टी वो है वो आपको कहाँ देता है, एक साथ डिस्प्ले करके कौन देता है आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका वो आने लगा और नीचे आपका समरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक साथ अगर आपको समरी देखना है तो किस वैलिडेशन कंट्रोल का यूज़ करेंगे, समरी वैलिडेशन कंट्रोल। अब देखिए इसको यूज़ भी कैसे, जैसे हम, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम राइट क्लिक, और बाकी कोई प्रॉपर्टी इसमें यूज़ नहीं होती। अब जैसे आपको देखना है शो समरी, अब यहाँ पे देखा शो वैलिडेशन एरर्स। अब इस शो बॉक्स, अगर आप इसको बॉक्स में शो कराना चाहते हैं तो आप इस पर किस में दे सकते हैं, बॉक्स में। तो अब ये जो मैसेज आएगा वो आपका किस में आएगा, बॉक्स में आएगा। ये देखिए बॉक्स में आने लगा, किस में आ गया आपका, बॉक्स में आ गया। क्लियर। अब आप क्या चाहते हो, जैसे इसमें बुलेट्स में चाहते हो, पैराग्राफ में चाहते हो, तो ये एक प्रॉपर्टी आपको उसकी कौन सी मिलेगी, डिस्प्ले लिस्ट, डिस्प्ले मोड। तो अभी बुलेट्स में आपने कर दिया, यहाँ पे किस में, इसको आपने कर दिया सिंगल पैराग्राफ। तो अब ये किस में आएगी आपकी, पैराग्राफ में आएगा। किस में आएगा, पैराग्राफ में आएगा। ये देखिए पैराग्राफ में आने लगा। तो इसको आप जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, शेड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ही किस में होता है, बुलेट लिस्ट में। तो ये समझ में आ गया होगा कि वैलिडेशन समरी आपका क्या होता है, कि एक साथ जितने भी हमारे पास वैलिडेशन कंट्रोल्स हमने लगाए हों उन सारे कंट्रोल्स की समरी आपको क्या करता है, एक साथ शो करके आपको यहाँ पे दे देता है। क्लियर। अब अपन एक देखते हैं, एक और कंट्रोल देखते हैं अपन, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल्स। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं अपन देखते हैं आगे। रेगुलर एक्सप्रेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास अगर आपको किसी वैल्यू को एक निश्चित फॉर्मेट में डालना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल का यूज़ करते हैं। जैसे ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, एक इनका निश्चित फॉर्मेट होता है। तो ऐसे कामों के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल का यूज़ करके उनको अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल बनाते कैसे हैं अपन उनको देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं और फॉर्म में गए अपन, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, कहाँ गए, सोल्यूशन एक्सप्लोरर। वहाँ पे जाने के बाद अपन ने यहाँ से क्या ले लिया, एक फॉर्म को ऐड करा लिया। क्लियर। एक फॉर्म ऐड कराया और इस फॉर्म को ऐड कराने के बाद अपन ने दे दिया वेब फॉर्म। और सिंपल अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक लेबल रखा। क्या रखा, एक लेबल रखा अपन ने। ठीक। और लेबल को थोड़ा सा स्पेस दे दिया अपन ने, यहाँ पे एक क्या रख लिया, एक सॉरी एक अपन ने यहां से टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। क्या ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक। उसके बाद अपन ने यहां पे क्या किया, क्लियर। यहां पे अपन ने एक क्या कर लिया, बटन रख ली। क्या रख ली, बटन। क्या रख ली, बटन। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में अपन, इस प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहां पे कर दिया एंटर द ईमेल, एंटर द ईमेल। फॉन्ट यहां से अपन ने ले लिया इसका बोल्ड, साइज का ले लिया अपन ने लार्ज, 4 कलर इक्वल टू इसका दे दिया अपन ने जो भी अपन को देना। ठीक। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में गए, टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद बोल्ड, साइज इसका अपन ने ले लिया क्या, लार्ज, लार्ज साइज ले लिया, या अपन इसका कर दिया मीडियम। ठीक है। 4 कलर इसका भी जो जाने लेना हो लीजिए, नहीं लेना नहीं, इसका अपन यहाँ पे कर दिया अपन ने txt ईमेल। क्या नाम दे दिया, txt ईमेल। ठीक है। बटन का नाम अपन ने कर दिया ओके। क्या दे दिया, ओके, btn ओके। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी अपन ने क्या दे दिया, ओके। क्या दे दिया, ओके। फॉन्ट कलर इसका भी चेंज कर ली जो भी आपको रखना है। ठीक है। तो अपन यहाँ से इसका फॉन्ट कलर भी रख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अपन इसको रन कराते हैं
तो रन कराने के बाद यूज़र डेटाबेस में ईमेल को किसी फॉर्मेट में नाम ही इनपुट करके उसने सेव कर दिया, जैसे मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया, ये ईमेल फॉर्मेट है नहीं है, और पर ये डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाए। हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ईमेल फॉर्मेट की ही वैल्यू डाल पाए, या कोई यूआरएल डालना है या कोई फ़ोन नंबर डालना है, तो उसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में वैल्यू वो इनपुट कर पाए, नहीं तो वैल्यू इनपुट ना कर पाए। तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कर्सर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लगा देते हैं कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल, रिक्वायर्ड नहीं सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल। तो उसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रखा। प्रॉपर्टी में गए तो अपन ने यहाँ पे एरर मैसेज दे दिया, प्लीज इनपुट वैलिड ईमेल आईडी। क्या दे दी, प्लीज इनपुट वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, फॉन्ट दे दिया इसका अपन ने, जैसे मान लो बोल्ड, साइज इक्वल टू अपन ने डिफाइन कर दिया मीडियम, और कोई भी देना, 4 कलर इसका जो भी आपको डिफाइन करना हो। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको वही कॉमन मिलेगी, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स का नाम। एक नई प्रॉपर्टी इसमें आपको मिलेगी, सेट कर्सर, वही प्रॉपर्टी इसको भी ट्रू कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको वैलिडेशन एक्सप्रेशन। कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी, वैलिडेशन एक्सप्रेशन। जैसे इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए बने बनाए एक्सप्रेशंस मिलेंगे, तो अपन को किस पे एक्सप्रेशन लगाना है, ईमेल एड्रेस, तो इंटरनेट ईमेल एड्रेस। ये देखिए एक्सप्रेशन इनका मतलब होता है, पर आपको यहाँ बने बनाए यूज़ कर लेना, तो यहाँ पे हमने दे दिया। क्लियर, अब हम इस पर रन करते हैं, क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अगर हम इसमें रन करेंगे, तो रन करने के बाद आप देखिए, अगर हम कोई नाम इनपुट करते हैं किसी का, तो ये ईमेल तो है नहीं, तो बता देगा प्लीज वैलिड ईमेल। पर अगर हम इसको ईमेल फॉर्मेट में डाल दें, जैसे अपन ईमेल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे अपन ने डाली dushyanth.ckt1987@gmail.com। ये कैसा फॉर्मेट है, ईमेल फॉर्मेट। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको कोई एरर नहीं देगा। क्लियर, तो अगर हमें कहीं वैलिडेशंस को इस टाइप से वैलिडेशंस लगाना है कि उसको ईमेल फॉर्मेट में वैल्यू इनपुट करनी है, एक डिजिट के एक यूआरएल के फॉर्मेट वैल्यू, या कोई नंबर स्पेसिफिक या स्टडी कोड स्पेसिफिक आपको वैल्यू इनपुट करानी है, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, वैलिडेशन एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, और इस टाइप से हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। अब इसमें कस्टम वैलिडेशंस और वैलिडेशन ग्रुप आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, तो इनको आप लोग कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।